दोस्तों कंप्लीट बैक ऑफिस की जानकारी इस वीडियो से समझ लीजिए, कैसे बैक ऑफिस पूरा जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, इसको एक बार में ही आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, किसी को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। इसी वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं टीम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे, अपनी आईडी ओपन करेंगे। इस आईडी के अंदर है क्या क्या, बैक ऑफिस के अंदर है क्या क्या, वो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेक डिपॉजिट, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। एक्टिवेट करने की भी वीडियो बनी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। विड्रॉल बहुत ही सिंपल है, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट विड्रॉल, यानी कि आपका जो भी बैलेंस है वो नीचे शो हो रहा है, ऊपर शो हो रहा है बैलेंस। यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, पेमेंट मोड डाल देंगे। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके ट्रोन 20, यूएसडीटी, टीआरसी 20, बीईपी 20, यानी 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे। वॉलेट एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, जिस भी वॉलेट में आप लेना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। सिक्योरिटी पिन जो आपने आईडी बनाते वक्त जनरेट की थी, जो आपको कभी भी भूलनी नहीं है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। देन उसके बाद विड्रॉल मनी पे क्लिक कर देंगे, जो कि आपको विड्रॉल जो है 24 आवर के अंदर अंदर कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। ठीक है, कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। अब चलेंगे थोड़ा सा बैक। मेन पेज पर आपके सामने यही चीज़ें हैं, मेन पेज पे यही चीज़ें हैं सारी। फिर भी और आगे, हाँ, यहाँ पे आपके टोटल रिवॉर्ड नज़र आ रहे हैं, पोजीशन नज़र आ रही हैं, 24 टोटल रेफरल्स आपने किए हैं वो नज़र आ रहे हैं जैसे। और यहाँ पर अकाउंट बैलेंस में अभी कितने पड़े हैं पैसे आपके, और बाकी आपके निकल गए होंगे या निकाले हुए हैं वैसे निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी पोजीशंस, सॉरी, बाकी की कोई जानकारी इसमें कुछ इतनी खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, पूरा बैक ऑफिस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बैक ऑफिस यानी डैशबोर्ड, ये जो पट्टी है, नीली पट्टी, ये कहाँ से आई है? ये 3 लाइन ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके आपको समझाने जा रही हैं। डैशबोर्ड आप देख चुके हैं, डिपॉजिट की वीडियो बनी हुई है, इसको भी हम छोड़ देंगे। डिपॉजिट हिस्ट्री की वीडियो यहाँ नहीं बनी है, यहाँ पे आप जितनी बार भी डिपॉजिट करते हैं उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। एक्टिवेट पोजीशन के ऊपर वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ई वॉलेट, ये बहुत एक ख़ास चीज़ है जिसको आपको समझना है। ई वॉलेट ट्रांसफ़र फंड टू अदर मेंबर्स। ठीक है, ये एक बहुत ही ख़ास फीचर है जो कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास फ़ंड पड़ा हुआ है, आप किसी अदर पर्सन को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। लेट सपोज़ आपने $20, $50 जितना भी डाला। देन उसके बाद यूज़र आईडी आप डाल देंगे, उस पर्सन की यूज़र आईडी उस पर्सन की जिसको आप भेजना चाहते हैं, और अपना सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये सिक्योरिटी पिन बार बार काम आएगा, इसको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है, रिकवरेबल नहीं है ये बहुत ध्यान रखना है। देन जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे, वो फ़ंड जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसकी आपने आईडी के ऊपर नाम लिखा है। ठीक है, अब चलेंगे बैक। ई वॉलेट आपको समझ में आएगा, ये फ़ीचर ई वॉलेट वाला जो बहुत काम का है। ठीक है, आप अपना फ़ंड बेच सकते हैं किसी को, डायरेक्टली किसी पर्सन को, उसके बदले में आईएनआर ले सकते हैं, इस तरीके से ये काम आने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद स्टैट्स पे चलेंगे। स्टैट्स पे आपकी टोटल अर्निंग जो भी है वो दिखाता है, यहाँ पे क्या आई क्या गई सब। ठीक है, पूरा एक मतलब कि ये स्क्रीनशॉट ले लेकर जो लोगों को आपको भेजना है, ये वो है स्टैट्स। ठीक है, उसके बाद योर रेफरल में आपके पर्सनल जितने भी लोग रेफ़र हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, उन विद डिटेल, है ना, ये सब जो है कितने लोग स्पॉन्सर हो चुके हैं आपके डायरेक्ट रेफरल में, ये सब यहाँ पे दिखाई देता है। देन उसके बाद चलते हैं, योर रेफरल हो गया, योर बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको आपका जो है स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कैसे नज़र आता है, यहाँ पे जैसे कि 2 चीज़ें हमने बाई कर रखी हैं, फीडर 1 और फीडर 2। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फीडर 1 में आपके लोग कितने हैं, कितने नीचे नहीं हैं, वो सब देखने हैं। तो आप ये देखिए, जहाँ पे मैट्रिक्स आईडी लिखा है, जस्ट इसके नीचे व्यू मैट्रिक्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है,
ये प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर आपका ओपन हो गया। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपने कितने लोग अभी बाकी हैं होने में, कंप्लीट होने में आपका फीडर 1, ठीक है। ऐसे ही फीडर 2 अगर आपने किया है तो वहाँ पर भी जाके आप अपना चेक कर सकते हैं व्यू मैट्रिक्स के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। योर बोर्ड भी हो गया, विड्रॉल का आपको पता लग ही गया, विड्रॉल का फिर भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे अपना TRC20 है या कौन सा है ये सेलेक्ट कर लेंगे इसके ऊपर क्लिक करके। देन उसके बाद वॉलेट एड्रेस जिसमें आपको पेमेंट लेनी है वो डाल देंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपने बनाई थी शुरुआत में वो डाल देंगे। सिक्योरिटी पिन को याद रखना है, आई रिपीट यू की सिक्योरिटी पिन को याद रखना है। देन मनी विड्रॉल पे आपको, विड्रॉल मनी पे आपको क्लिक कर देना है। आपका विड्रॉल 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। बस यही एक मेन जो है वो अट्रैक्शन है इसके अंदर, और बाकी के जो हैं वो प्रमोशन से रिलेटेड हैं, वो एक अलग वीडियो हम इसके ऊपर बना देंगे। क्योंकि इसको आपको करना आना चाहिए, ठीक है, कि आप प्रमोशन कैसे कर सकते हैं इसके थ्रू। बस सिंपल ये बैक ऑफिस की जानकारी थी इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत इजी सिंपल स्टेप्स हैं जो कि एक अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे को या नवजात शिशु को भी समझ में आने वाली सिचुएशंस हैं इस प्लान के अंदर। इसी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्री के लीडर हैं वो कम पढ़े लिखे भी हैं, उनको आसान कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आते हैं, इसीलिए आसान कॉन्सेप्ट ग्रोथ बहुत पकड़ते हैं। इसका भी ये एक बड़ा रीज़न है इस कॉन्सेप्ट का भी, कि ये बहुत फास्ट ग्रोथ इसी वजह से पकड़ रहा है। क्योंकि आसान है, हर कोई कर लेगा, इमीडिएटली कर लेगा, इमीडिएटली डिसीज़न ले लेगा। इमीडिएटली अगर डिसीज़न जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे मोमेंटम जो है कंपनी का वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो इस वजह से इस कंपनी का मोमेंटम बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेज़ ग्रोथ हो रही है। फ़ायदा क्या है कि इनिशियल स्टेज पे बीइंग ए फर्स्ट आईडी जब हम इसको लेकर आए हैं तो आप भी बिल्कुल नज़दीक हैं, और जितना ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकते हैं ले लीजिए। स्पिल ओवर्स आपको बहुत काम आने वाली हैं शुरुआती टाइम में। थैंक यू सो मच।